बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे सामीन, कैसे हैं आप? इस उम्मीद के साथ कि आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। आज हम आपको एक ऐसे मुल्क में लिए जा रहे हैं जिसमें गौतम बुद्ध की पैदाइश हुई। ये दुनिया का वाहिद ऐसा मुल्क है जहाँ कंवारी लड़कियों की पूजा की जाती है और साथ इसके इस मुल्क में मौजूद है दुनिया की सबसे बुलंद तरीन पहाड़ी। नाज़रीन, आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि ये मुल्क आज तक किसी भी मुल्क का गुलाम नहीं रहा, जिस वजह से इस मुल्क में आज़ादी का दिन नहीं मनाया जाता। सामीन कराम, इस तरह के अजीब व गरीब और हैरान कौन इंकशाफात को जानने के लिए आज हम सफ़र करेंगे हमारे हमसाए मुल्क भारत के पड़ोसी देश नेपाल का। जी हाँ नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मुल्क नेपाल की, जो अपने अजीब व गरीब रस्म व रिवाज के लिए मशहूर जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं नेपाल के शानदार और खूबसूरत सफर पर। नाज़रीन कराम, नेपाल बहुत ही खूबसूरत मुल्कों में शुमार होता है, जिसकी एक तरफ तिब्बत और दूसरी जानिब भारत है। जी हाँ दोस्तों, ये एक हिंदू मुल्क है। नेपाल में सबसे बड़ा मजहब हिंदुइज्म है और इसमें बोली जाने वाली जबान नेपाली, हिंदी और उर्दू है। प्यारे सामीन, अगर बात की जाए नेपाल की आबादी की, तो इसकी आबादी तकरीबन 3 करोड़ के आसपास है, जिसमें बसने वाले लोगों में हिंदू मजहब के पैरोकारों की तादाद 81% और बुद्धिज्म को मानने वाले 8% मौजूद हैं और इस मुल्क में बसने वाले मुसलमानों की तादाद 3.7% है। नाजरीन, इस मुल्क का कैपिटल सिटी काठमांडू शहर है, जो बेहद खूबसूरत है, जिसमें आपको दरबार स्क्वायर, बुद्ध स्तूपा और पशुपतिनाथ मंदिर जैसी खूबसूरत और दिलकश जगह देखने को मिलेंगी, जिनको देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं और वो भी बिना किसी वीज़ा और पासपोर्ट के, क्योंकि नेपाल ने बहुत से मुल्कों के लिए वीज़ा और पासपोर्ट की शर्त नहीं रखी, जिनमें भारत पहले नंबर पर आता है। प्यारे नाज़रीन, नेपाल में कोई भी भारतीय बिना किसी वीज़े या पासपोर्ट के जा सकता है। दोस्तों, इस कंट्री की आबो हवा और खूबसूरती लोगों को इस कदर अच्छी लगती है कि ये लोग यहाँ अक्सर घूमने फिरने आते रहते हैं। सामीन कराम, पूरी दुनिया में नेपाल वो वाहिद मुल्क है जो आज तक किसी भी मुल्क का गुलाम नहीं रहा। जी हाँ दोस्तों, यही वजह है कि यहाँ पर किसी भी तरह का आज़ादी का दिन नहीं मनाया जाता। वो बात अलग है कि इस मुल्क पर कई सालों तक राजाओं ने राज किया, लेकिन वो भी 2008 के बाद ये मुल्क राजाओं के कब्जे से आज़ाद हो गया। नाज़रीन कराम, नेपाल एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर ऊंचे ऊंचे पर्वत, खूबसूरत वादियाँ जो अपने आप में बहुत ख़ास अहमियत रखती हैं, आपको देखने को मिलेंगी। प्यारे सामीन, आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि पूरी दुनिया की 10 सबसे ऊंची चोटियों में से 8 तो सिर्फ नेपाल में पाई जाती हैं। दोस्तों, शायद आप इस बात पर यकीन नहीं करेंगे कि नेपाल की औरतें एक ही वक्त में कई मर्दों के साथ शादियां कर सकती हैं। जी हाँ नाज़रीन, इस मुल्क में औरतों को कई तरह की आज़ादियां दी जाती हैं। यहाँ के रस्म रिवाज के मुताबिक एक औरत एक ही वक्त में कई मर्दों के साथ बंधन बना सकती है और उन सभी मर्दों का घर भी बसा सकती है। नाज़रीन ग्रामी, नेपाल में इस रिवाज को मामूल की बात समझा जाता है। दोस्तों, क्या आपने कभी चलती फिरती देवी देखी है? नहीं ना? चलें आइए हम आपको दिखाते हैं। नेपाल में आपको जीती जागती देवियां भी देखने को मिलेंगी, क्योंकि यहाँ की कंवारी लड़कियों को देवी के रूप में जाना जाता है। इस मुल्क में ये कंवारी लड़कियां मंदिरों में रहती हैं, जिनको देवी बोला जाता है और त्योहारों के दौरान इन कंवारी लड़कियों की पूजा भी की जाती है। लेकिन कुछ टाइम के बाद इनको देवी के मनसब से रिटायर भी कर दिया जाता है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, जब हमारी घड़ी का टाइम खराब होता है तो हम फौरन अपनी घड़ी को ठीक कर लेते हैं, लेकिन नेपाल के लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नेपाल का वक्त माउंट एवरेस्ट के हिसाब से चलता है, जिस वजह से यहाँ का वक्त दुनिया के मुकाबले में 45 मिनट पीछे रहता है। नाज़रीन कराम, नेपाल एक ऐसा मुल्क है जहाँ का झंडा आपको 2 कोनों में नजर आएगा। ऊपर वाले हिस्से में चांद और नीचे वाले हिस्से में नेपाल के हिंदू मजहब और बुद्ध मजहब के लोगों को जाहिर करने वाला सूरज है। हालांकि इस झंडे को 1962 में डिजाइन किया गया था, जिसका डिजाइन 200 साल पुराना माना जाता है। प्यारे दोस्तों, अगर नेपाल के खानों की बात की जाए तो यहाँ के लोग टेस्टी खाने को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन यहाँ पर ज्यादा खाए जाने वाला खाना दाल और चावल है, जो अक्सर भारत और बांग्लादेश के कई हिस्सों में भी
खाया जाता है। दाल का तड़का यहाँ बेहद खास तरीके से लगाया जाता है, जिसमें भरपूर मसालों का इस्तेमाल किया जाता है। नेपाल में बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ आपको खूबसूरती देखने को मिल जाएगी। ये मुल्क बहुत ही खूबसूरत है। इस मुल्क में यूनेस्को साइट्स भी मौजूद हैं। इस मुल्क की बुलंद चोटियों पर खड़े होकर आप मुकम्मल नेपाल को देख सकते हैं और खूबसूरत वादियों का नजारा कर सकते हैं। दोस्तों, आपने पशुपतिनाग मंदिर के बारे में तो शायद सुना ही होगा, जिसको नेपाल की शान माना जाता है। इस मंदिर के दर्शन के लिए हर साल लाखों की तादाद में टूरिस्ट और सयाह आते हैं। ये नेपाल का सबसे बड़ा मंदिर है। इस मंदिर के चारों अतराफ में चांदी के दरवाजे लगाए गए हैं। सावन के महीने में इस मंदिर का नजारा और भी बढ़ जाता है। इसके अलावा नेपाल में कई और स्टूपास भी बनाए गए हैं, जिनको बुद्ध की आंख भी कहा जाता है। दोस्तों, नेपाल की औरतें इंतहाई खूबसूरत और दिलकश होती हैं, जिनकी नेचुरल खूबसूरती मुंह चढ़ के बोलती है। तो प्यारे सामीन, ये थी नेपाल पर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर हमें आगाह कीजिएगा और मजीद ऐसी इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ो नासिर।